हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने आज टॉपिक लिया है फ्रूट एंड सीड। इससे पहले वाले वीडियो आई थिंक आप लोग देख चुके होंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बच्चों, जैसा कि आप लोग मेरे पहले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं, यानी कि आपने रूट्स के बारे में पढ़ा है, आपने स्टेम के बारे में भी वीडियोस देखे हैं। उसके अलावा हमने लीफ के बारे में बात की, उसके बाद हमने बात की फ्लोरेसेंस एंड उसके बाद प्लेसेंटेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में फ्रूट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ओवरी में कुछ चेंजेस होते हैं एंड वो मैच्योर्ड और राइपन्ड ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। या एक्चुअल में अगर हम कहें तो व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट इज मैच्योर्ड और राइपन्ड ओवरी। पक्की हुई जो ओवरी होती है या मैच्योर्ड जो ओवरी होती है वो फ्रूट कहलाती है। उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्रूट का फॉर्मेशन, क्योंकि जहाँ पर फ्लावर्स नहीं होते हैं वहाँ पर फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, आप जानते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज डेवलप्ड एज फ्रूट। ओवरी फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी वॉल जो होती है वो फ्रूट वॉल कहलाती है एंड इसको नाम दिया गया है पेरिकार्प। क्लियर? फ्रूट वॉल क्या है? ओवरी वॉल ही होती है। जैसा कि आप फ्रूट जब खाते हैं तो उसके ऊपर आपको एक लेयर दिखाई देती है, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। एंड जब ओवरी में चेंजेस होते हैं तो आपको मालूम है ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल्स। ठीक है? ओवरी is ripened fruit and fruit wall is formed by ovary wall and seeds are developed from ओव्यूल्स। जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो एक बहुत छोटी सी बात हो गई इससे रिलेटेड। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में जो ओवरी वॉल होती है या फ्रूट वॉल होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। ये पेरिकार्प फ्लैशी या ड्राई किसी भी तरह की हो सकती है। फ्लैशी पेरिकार्प 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड होती है, जिसको हम कहते हैं एपिकार्प आउटर लेयर, मीजोकार्प इज मिडिल लेयर एंड एंडोकार्प इज इनर लेयर। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आउटर लेयर ऑफ मैंगो, यहाँ मैंगो एंड कोकोनट के सीड्स को हम वो फ्रूट्स को हमने यहाँ पर शो किया है। तो यहाँ आप देखें सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एपिकार्प है, यानी पेरिकार्प अगर फ्लैशी है तो उसका जो नेम होगा वो क्या होगा? एपिकार्प। एपिकार्प इज आउटर लेयर एंड जो ईडेबल पार्ट है मैंगो का वो आप देख पा रहे हैं, दैट इज मीजोकार्प। एंड उसके बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है, जो हार्ड स्टोनी लेयर होती है, उसको हम एंडोकार्प कहते हैं। इसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके अंदर फिर सीड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसकी बात करते हैं कोकोनट की, तो उसमें ये जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्लैशी पेरिकार्प किस किस में मिलती है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, पेरिकार्प या तो फ्लैशी हो सकती है या फिर वो ड्राई हो सकती है। फ्लैशी पेरिकार्प के एग्जाम्पल्स होते हैं ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा। ड्राई पेरिकार्प की अगर हम बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड कोकोनट भी आप कह सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये हमने पेरिकार्प के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, कि फ्रूट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, फर्टिलाइज्ड ओवरी के अंदर जब चेंजेस होते हैं तो राइपन्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल है बनाना। नेक्स्ट, ट्रू फ्रूट, जिसको हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, ये फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप होते हैं एंड गुड एग्जांपल हैं गुआवा एंड मैंगो।
एग्जाम्पल्स आपको बहुत बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, हर बार ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट्स बताए गए हैं, इनके आपके एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल टिप्स पर लर्न होने चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है। फॉल्स फ्रूट की हम बात करते हैं तो ऐसे फ्रूट्स जो कि ओवरी से डेवलप ना होकर जो फ्लावर है उसके किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि फ्रूट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, राइपन्ड या मैच्योर्ड ओवरी होते हैं, लेकिन अगर ओवरी ही मैच्योर ना हो या राइपन ना हो तो फिर वो जो फ्रूट होंगे वो फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे, एंड वो जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनसे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड पियर। ये ओवरी से डेवलप नहीं होने वाले फ्रूट्स होते हैं, इसलिए इनको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। नेक्स्ट इज ड्रूप फ्रूट। क्लियर? ड्रूप फ्रूट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ड्रूप एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी में भी इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो ड्रूप फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। ड्रूप फ्रूट कहाँ से डेवलप होते हैं? मोनोकार्पिलरी, यानी कि सिर्फ एक ही कार्पल वहां पर प्रेजेंट होती है, एंड सुपीरियर ओवरी होती है, सिंगल सीडेड होती है। उससे जो फ्रूट डेवलप होते हैं वो ड्रूप फ्रूट्स कहलाते हैं। क्लियर? दो एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मैंगो का जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो आप मैंगो में देखें, यहाँ पर हम आउटर लेयर को कह रहे हैं एपिकार्प, यानी पेरिकार्प इज नोन एज एपिकार्प, जो कि बहुत थिन होती है, और मीजोकार्प उसकी फ्लैशी होती है, गूदेदार होती है, जो एडिबल होती है। एंडोकार्प बहुत हार्ड एंड स्टोनी होती है, एंड उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। ये मैंगो की स्ट्रक्चर है। अब हम बात करने वाले हैं कोकोनट की। तो देखिए, कोकोनट में जो आप देखते हैं एडिबल पार्ट, वो एक्चुअल में ना तो उसका सीड है, ना ही वो उसकी एंडोकार्प है। इसका जो स्ट्रक्चर है कोकोनट का, वो बहुत डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो आप कोकोनट देखते हैं, यानी कि आप कच्चा वाला नारियल अगर देखें तो आप उसमें देखते हैं एक हार्ड लेयर होती है बाहर, और उसके ऊपर रेशे होते हैं या फाइबर्स होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ये एक्चुअल में मीजोकार्प होती है, यानी कि यहाँ पर मीजोकार्प फ्लैशी नहीं है, इट इज फाइब्रस। क्लियर? एंड जो हार्ड इसके अंदर एक इस और लेयर आपको दिखाई देती है, वो इसकी एंडोकार्प होती है। लेकिन जो इडिबल पार्ट होता है वो इसका सीड नहीं होता है। क्लियर? दैट इज द एंडोस्पर्म। समझ आ गया? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोकोनट के अंदर मीजोकार्प फाइब्रस होती है, उसकी एपिकार्प जो होती है। अगर आप ग्रीन वाला नारियल देखें, यानी हरा वाला जो नारियल होता है, उसको अगर आप देखें तो ऊपर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, वो लेयर जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई देती है, या उसको ड्राई होने के बाद भी अगर आप देखें तो एक जो लेयर आपको कंटिन्यूस दिखाई देती है जो कि ड्राई है, वो लेयर उसकी एपिकार्प होती है। एंड उसके बाद जो फाइबर वाला पार्ट होता है, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, और फाइबर वाला जो पार्ट होता है वो मीजोकार्प होता है, एंड जो टफ पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, वो एंडोकार्प होता है। क्लियर? लेकिन जो पार्ट हम उसका खाते हैं वो पार्ट उसका सीड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। दैट इज द एंडोस्पर्म, वो एंडोस्पर्म होता है। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सीड की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल्स। जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड सीड के आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सीड कोट कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर अगर आप देखें तो दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। एक आप देख पा रहे हैं, अगर हम सीधे सीधे बात करें, ग्राम की बात करें, या फिर हम बीन की बात करें, या हम कॉर्न सीड्स की बात करें, तो सबसे टफ आउटर जो लेयर होती है उसको हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट के दो पार्ट होते हैं, यानी सीड कोट डबल लेयर है। आउटर लेयर इज नोन एज टेस्टा, जिसको हम टेस्टा कहते हैं, एंड इनर लेयर इज नोन एज टैगमन। क्लियर? सीड कोट हैज 2 लेयर्स। सीड कोट के दो पार्ट हैं, जिसमें आउटर लेयर को हम कहते हैं टेस्टा और इनर लेयर को हम कहते हैं टैगमन। क्लियर? इनर पार्ट में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो
किससे बना होता है? एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन। अगर आप यहाँ पर देखें इस ग्राम के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एंड यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पार्ट इसके क्या कहलाते हैं? कॉटिलिडन कहलाते हैं, क्योंकि ये डाइकॉटिलिडन है, दो इसमें कॉटिलिडन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम डाइकॉटिलिडन कहते हैं। अगर हम मेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इसका पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये सिंगल कॉटिलिडन होता है। क्लियर? तो कॉटिलिडन के बेसिस पर हम सीड्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक कहलाते हैं मोनोकॉटिलिडन्स और दूसरे कहलाते हैं डाइकॉटिलिडन्स। मोनोकॉटिलिडन्स की बात करें तो जिनके अंदर सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है वो मोनोकॉटिलिडन्स हैं। एग्जाम्पल है उसका व्हीट एंड मेज, राइस भी हो सकता है एंड मिलेट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डाइकॉटिलिडन्स की, तो डाइकॉटिलिडन्स के अंदर दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका गुड एग्जाम्पल ग्राम, पीज या बीन्स कहलाते हैं। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बच्चों यहाँ पर बात करने वाले हैं इसकी स्ट्रक्चर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आपने सीड को, जो ग्राम सीड है, उसको ध्यान से देखा हो तो उसमें एक स्कार नजर आता है, एंड वो जो स्कार होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। उस सीड के ऊपर आपको एक छोटा सा स्कार यानी एक निशान नजर आता है, जिससे कि वो सीड जो होते हैं वो अपने फ्रूट के साथ अटैच्ड होते हैं। क्लियर? तो फ्रूट के साथ सीड कहाँ पर अटैच्ड होंगे, कैसे अटैच्ड होंगे? तो जो उसका अटैचमेंट है वो अटैचमेंट क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। एंड हाइलम के जस्ट पास में एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर आप देखें, हाइलम एक स्कार के रूप में प्रेजेंट है एंड यहाँ पर एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है? तो एक स्मॉल पोर जो कि हाइलम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। एंड ये माइक्रोपाइल एक्चुअल में क्या करता है? जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो वाटर एब्जॉर्ब होता है, या आप अगर सोक करें किसी भी सीड को पानी के अंदर तो आप देखेंगे कि वो कुछ टाइम के बाद स्वेल अप हो जाता है, तो वाटर जो होता है वो एंटर होता है माइक्रोपाइल से। ठीक है? तो स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि हाइलम के जस्ट अबव प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो जो होता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस कंसिस्ट करता है, साथ में उसमें कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलिडन्स फ्लैशी होते हैं। कॉटिलिडन्स क्या काम करते हैं? इस फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ये मोस्टली फ्लैशी होते हैं। ठीक है? अब अगर हम बात करें मोनोकोटिलिडन्स सीड्स की, मोनोकोट जैसा कि आपको मालूम है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल कॉटिलिडन जब प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकोटिलिडन सीड कहेंगे। और ये इनके अंदर सीड कोड प्रेजेंट होता है। यहाँ हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मेज की स्ट्रक्चर। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मोनोकोटिलिडन सीड में मेज की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीड कोट जो होता है वो फ्रूट वॉल के साथ अटैच्ड हो जाता है। और ये जो अटैचमेंट होता है ये आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सीड की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम सीड कोट कह रहे हैं, और वो फ्यूज हो जाती है फ्रूट वॉल के साथ। इस जो स्टेज है या इस तरह की जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं। एंडोस्पर्म बल्कि होता है जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें आती हैं। मेज जो होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है, जबकि ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है वो उसका एक एग्जाम्पल है ऑर्चिड। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में ऑर्चिड एक गुड एग्जाम्पल है, और एंडोस्पर्मिक सीड्स का एक एग्जाम्पल है मेज, जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑर्चिड इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर? अभी देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एक प्रोटीनेशियस लेयर। अगर आप इसको देखें तो एक लेयर जो प्रोटीन की बनी होती है उसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। आउटर जो सीड कोट है उसके जस्ट नीचे एक लेयर आपको दिखाई दे रही है। ये जो लेयर होती है ये लेयर प्रोटीन की बनी होती है, जो कि
एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है। ये एक एंडोस्पर्म है इसका, दिस वन, और ये वाला जो पार्ट है इसका, ये एम्ब्रियोनल पार्ट है। तो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करने के लिए एक लेयर होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है, इसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। छोटा सा एम्ब्रियो होता है जो कि एक ग्रूव में एंडोस्पर्म के साइड में व एक एंड पर प्रेजेंट होता है। ये एम्ब्रियोनल पार्ट है इसका। एक ही सिंगल कॉटिलिडन है जिसमें एक बड़ी सी शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। तो अगर आप ये देखें, ये वाली स्ट्रक्चर, तो शील्ड लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस बहुत छोटी होती है और उसमें प्लूम्यूल एंड रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हैं आप, ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है जहां पर प्लूम्यूल एंड रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। प्लूम्यूल एक शीट से कवर होता है जिसको हम कॉलियोप्टाइल कहते हैं, एंड रेडिकल भी एक शीट से कवर होता है जिसको हम कोलियोराइजा कहते हैं। अब देखिए, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, ये दो जो वर्ड्स हैं, ये आप कैसे याद रख सकते हैं? इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। तो आप इसको ऐसे याद करिए, कोलियोप्टाइल में पी आता है तो दैट इज रिप्रेजेंट प्लूमूल। तो प्लूमूल को एनक्लोज करने वाली शीट को हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। एंड रेडिकल में आर, ये कोलियोराइजा, आर जहां पर आ रहा है वो रेडिकल से रिलेटेड है, तो रेडिकल इज एनक्लोज्ड विद कोलियोराइजा। आई थिंक इट इज क्लियर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइकोटिलिडनस सीड की। डाइकोटिलिडनस सीड का मतलब होता है, डाई का मतलब टू, तो जिनके अंदर टू कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम डाइकोटिलिडनस सीड कहते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सीड कोट कहते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अभी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो टेस्टा कहलाती है, इनर लेयर जो होती है वो टैगमेन कहलाती है। हाइलम प्रेजेंट होता है जिससे कि सीड फ्रूट के साथ अटैच रहता है। माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है जो कि हाइलम के पास प्रेजेंट या हाइलम के ऊपर प्रेजेंट एक छोटा सा पोर है। एम्ब्रियो कंसिस्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड ये दो जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं कॉटिलिडन, जिनको हम कहते हैं कि टू कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट इन ग्राम एंड पीस। रेडिकल एंड प्लूमूल एम्ब्रियोनल एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप देखें प्लूमूल एंड रेडिकल ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। रेडिकल एक्चुअल में फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ जाते हैं? ग्रेविटी की तरफ चले जाते हैं। और प्लूमूल जो होते हैं वो फ्यूचर स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? कॉटिलिडन्स फ्लैशी होते हैं, फूड का स्टोर करते हैं। एंड कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो बीन, ग्राम एंड पीज इसके गुड एग्जाम्पल हैं, क्योंकि यहाँ पर एंडोस्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? धीरे धीरे कॉटिलिडन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये विदाउट एंडोस्पर्म होते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो कैस्टर उसका एक गुड एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल्स। मैंने कहा आपको कि जितने भी हम यहाँ पर कोई चीज पढ़ रहे हैं उन सब के अंदर जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उन एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आएंगे ही, इसलिए इनको आपको अच्छे से याद करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वॉच करें। सो थैंक्स अगेन।